यूपी में पहले चरण का चुनाव खत्म हो गया है। इसके नतीजों का असर क्या होगा ये काफी हद तक साफ है। अगर समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश जीतना है तो उसे पश्चिमी यूपी में बीजेपी पर अच्छी खासी बढ़त लेनी होगी। वही किसान आंदोलन के बाद से बीजेपी के सामने पश्चिमी यूपी में चुनौती कड़ी है। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश सभी राजनीतिक दलों का फोकस पॉइंट है, क्योंकि एक कहावत बड़ी प्रचलित है कि जिसके जाट उसके ठाट, और ठाट हो भी क्यों ना। जाहिर है पश्चिमी यूपी का जाट वोट बैंक जिसको मिलेगा उसकी दाल में तड़का लगना निश्चित है। और वैसे भी इस बार तो आलम कुछ अलग ही है, जहां एक तरफ किसान आंदोलन के बाद जाट वोट बैंक बीजेपी से नाराज है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा और आरएलडी साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। और वैसे भी पश्चिम में सपा आरएलडी गठबंधन बीजेपी से कहीं ज़्यादा मजबूत नजर आ रहा है। यूपी में जाट समुदाय की कुल संख्या 40 लाख के करीब है। जाट समुदाय का साथ होना किसी भी राजनीतिक दल के लिए कितना जरूरी है ये सभी जानते हैं। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल गठबंधन भी इस समुदाय के भरोसे बड़ी जीत का दावा कर रहा है। जाहिर है कि समाजवादी पार्टी को यूपी में अपनी जीत की दावेदारी को मजबूत करने के लिए एक अच्छे खासे वोट बैंक की जरूरत है। सपा बीजेपी में सीधा मुकाबला है। सपा को प्रदेश में अपनी सरकार बनाने के लिए जितना मुस्लिम वोट बैंक चाहिए, उतना ही जाट वोट बैंक भी सपा के लिए ज़रूरी है। जाहिर है कि अवध और बुंदेलखंड में बीजेपी की पकड़ पहले से ही मजबूत है, तो ऐसे में सपा को सरकार बनाने के लिए पश्चिमी यूपी में बढ़त बनाना ज़रूरी है। बहरहाल सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन पश्चिम समेत यूपी की 25 करोड़ जनता किसका राज तिलक करेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।